Hello, my dear students. I welcome you all to Dramatic Science. As you can see, this is the first lecture of the topic fluid mechanics. First of all, we must know कि fluid क्या है. What is fluid? Fluid is basically any substance or anything which can flow. That means liquid and gas. Liquid and gas both are considered as fluid. एक मिसकंसेप्शन है कि काफ़ी लोग सिर्फ लिक्विड को फ्लूइड मानते हैं बट दैट्स नॉट ट्रू. Fluid is liquid and gas both, right? So at first we will know what will be our today's main topics of discussion. So as you can see, we have this 6 topics for today's session. Number 1 is density and relative density. Number 2 is thrust and pressure. Number 3 expression of fluid pressure, मतलब fluid के अंदर कितना pressure होगा, that will be the expression. Laws of liquid pressure, liquid pressure का क्या क्या characteristics और laws होता है. Pascal's law of pressure and some numericals related to all these 6 topics, right? So let's start with our first topic. Just a minute. That is density and relative density. We will go to the next slide. So here we have our first slide, that is the definition and concept of density and relative density. So what is density? The density of a substance is defined as mass per unit volume. मतलब if we consider a substance, अगर एक substance लेंगे उसका मास कंसिडर करेंगे कितना वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में. मतलब 1 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 फुट क्यूब में जितना मास उस सब्सटेंस का होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज डेंसिटी, राइट? सो डेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या है? डेंसिटी इज रो और सिंपली स्मॉल डी, दैट इज मास बाय वॉल्यूम. मास बाय वॉल्यूम, उस सब्सटेंस का मास बाय उस सब्सटेंस का वॉल्यूम, राइट? सो मास का m और वॉल्यूम का v. सो डेंसिटी दैट इज रो, ये जो सिंबल है दिस इज समथिंग लाइक दिस, रो p की तरह है, और सिंपली स्मॉल d इज मास बाय वॉल्यूम, दैट इज m बाय v, राइट? सो इसका यूनिट्स क्या होगा SI में? इट्स kg मीटर टू द पावर -3. क्योंकि मास बाय वॉल्यूम है, सिंपली मास बाय वॉल्यूम है. मास का SI यूनिट इज kg and volume का SI unit is meter cube. That's why kg meter to the power -3. Okay. So at the case of CGS, mass का CGS होता है ग्राम and volume का CGS होता है सेंटीमीटर -3. That's why ग्राम सेंटीमीटर to the power -3. वॉल्यूम का होता है एक्चुअली सेंटीमीटर क्यूब, तो ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा तो सेंटीमीटर -3 और सिंपली ग्राम पर सीसी. ये क्या है? दिस वन इज ग्राम पर सीसी, राइट? अच्छा, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब रिलेटिव डेंसिटी का और एक नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, मतलब उस सब्सटेंस का डेंसिटी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी. और जो वाटर है उसका डेंसिटी कितने टेम्परेचर में? सिंपली 4 डिग्री सी में, राइट? सो रिलेटिव डेंसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रो सफिक्स में आर डी और सिंपली एस एज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, मतलब जो सब्सटेंस हम लोगों ने कंसिडर किया उसका डेंसिटी बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी. सपोज फॉर एग्जाम्पल एक सब्सटेंस पकड़ लो जिसका डेंसिटी एट CGS प्रोसेस इज 5. हम लोगों ने एक सब्सटेंस कंसिडर किया जिसका CGS में डेंसिटी है 5 ग्राम पर सीसी, राइट? और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी. 4 डिग्री सी में वाटर का डेंसिटी CGS प्रोसेस में क्या होता है? यू मस्ट रिमेंबर दिस 1. ये कॉपी में लिख के रखो कि एट 4 डिग्री सी डेंसिटी ऑफ वाटर इन CGS प्रोसेस इज 1. तो 5/1 दैट इज सिंपली 5 will be the relative density of the object or of the substance, right? So I am repeating one more time. So 5
this 5 I have considered, this 5 is the density of the substance. ये जो 1 है, this 1 is the density of water at 4 degrees in CGS process. ये 5 भी CGS में है, ये 1 भी CGS में है, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा? वो तो सिंपल एक रेशियो है, डेंसिटी बाई डेंसिटी. तो 5/1 that is simply 5 is the relative density of the substance. Okay, so it's a unitless फिजिकल क्वांटिटी. मतलब रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी तो सिंपली दोनों डेंसिटी का रेशियो है, डेंसिटी बाय डेंसिटी. दैट्स व्हाई रिलेटिव डेंसिटी डज नॉट पोजेस एनी यूनिट. सो इट्स ए यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी. ओके, अगर एग्जाम में आए कि राइट द नेम ऑफ यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी, देन प्रिसाइजली वी कैन गिव इट रिलेटिव डेंसिटी. Okay, relative density has no unit. Next we have few points to remember. Point number 1, that is density of a substance has a definite unit. Density का एक fixed unit है, जैसे कि SI में kg meter to the power -3 and CGS में ग्राम पर cc. But specific gravity being a ratio, जो अभी समझाया कि ये तो simply एक ratio है, दो density का ratio है, that's why it is simply a pure number. Okay, सेकेंड पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज रो. हम लोगों ने एक सब्सटेंस का डेंसिटी कंसिडर किया, दैट इज रो, और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज रिलेटिव डेंसिटी कंसिडर किया, सिंपली एस. तो डेंसिटी इज रो, रिलेटिव डेंसिटी इज एस. रिलेशन क्या है डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी का? एसआई में एज यू कैन सी रो इक्वल्स टू 1000 इंटू एस. That means in SI process we can say density of a substance is 1000 times greater than the relative density of the substance. Density बड़ा होता है SI में. And in CGS process rho equals to S. Density of a substance is simply equals to specific gravity of the substance, right? So this one is the concept of density and relative density. Now we will go to our next slide, that is क्या था? Thrust and pressure. Thrust and pressure. So let's move on. So here it is. Let's take a highlighter. So as you can see, thrust and pressure. Thrust क्या है? What is thrust or define thrust? The normal force. नॉर्मल फोर्स मतलब पारपेंडिकुलरली जो फोर्स काम करेगा, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स. एक सरफेस हम लोगों ने कंसीडर किया, उस सरफेस में नॉर्मली पारपेंडिकुलरली जो फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज नॉर्मल फोर्स. exerted by a fluid on any surface in contact with it is called thrust of the fluid. मतलब सपोज एक सरफेस हम लोग कंसीडर करते हैं लाइक दिस. सपोज दिस वन इज अ सरफेस. इस सरफेस में ऐसा फोर्स आ सकता है और या फिर ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स आ सकता है. दिस परपेंडिकुलर फोर्स विल बी कॉल्ड थ्रस्ट, राइट? सो अ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू अ सरफेस इज सिंपली कॉल्ड थ्रस्ट. मतलब थ्रस्ट एक फोर्स है जो नॉर्मल दैट इज परपेंडिकुलर वे में काम करेगा. तो इसका तो यूनिट फोर्स की तरह सेम ही होगा, दैट इज न्यूटन डाइन. एसआई में न्यूटन दैट इज कैपिटल एन एंड इट्स इन सीजीएस इट्स डाइन DYN स्मॉल में, मतलब छोटा फॉर्म में. सो प्रेशर क्या है? प्रेशर, द प्रेशर एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ फ्लूइड. ये सिंपली फिक्स नहीं, ये फ्लूइड होगा. सबको इरेज कर देते हैं. दिस वन विल बी fixed, not this one will be fluid. FLUID. I am writing with a mouse, so handwriting थोड़ा अच्छा नहीं होगा. So pressure at a point due to a fluid. एक fluid का pressure क्या होता है? Is the normal force exerted by the fluid on unit area containing the point. मतलब एक एरिया में, कैसा एरिया? यूनिट एरिया में अगर फ्लूइड परपेंडिकुलर जो फोर्स अप्लाई करेगा एक यूनिट एरिया में, यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 फुट स्क्वायर, ऐसे यूनिट एरिया में फ्लूइड जो नॉर्मल फोर्स मतलब क्या है? थ्रस्ट. एग्जैक्टली, जो थ्रस्ट अप्लाई करेगा दैट विल बी टर्म्ड एज प्रेशर. सो प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या है? प्रेशर इज सिंपली नॉर्मल फोर्स और थ्रस्ट दैट इज F बाई एरिया दैट इज A. थ्रस्ट बाई एरिया, थ्रस्ट बाई एरिया.
तो एसआई में यूनिट क्या है, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, क्योंकि थ्रस्ट का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड पास्कल और सिंपली पीए। और सीजीएस में क्या होता है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज डाइन सेंटीमीटर टू द पावर -2, राइट। सो here are two homework for you guys. Number 1 is derive the relation between Pascal and Dine semi -2. मतलब ये जो Pascal और Dine semi -2 है, इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो आप लोगों को निकालना है। एंड पहले बोल देते हैं कि ये न्यूटन और डाइन का क्या रिलेशन है, ये कॉपी में नोट डाउन करके रखो। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, राइट। सो उस कंसिडरेशन के हिसाब से पास्कल और डाइन सेमी -2 के बीच रिलेशन निकालो। ओके, सेकेंड एक सिंपल सा सम है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लिसरीन ऑयल कैन बी पोर्ड इनटू अ बॉटल व्हिच होल्ड्स 247.2 ग्राम ऑफ मिल्क। काफ़ी इंटरेस्टिंग सम है। सपोज एक वेसल हम लोगों ने कंसिडर किया जो 247.2 ग्राम मिल्क होल्ड कर सकता है। Now you need to calculate the amount of glycerin oil that can be contained in that container. उस कंटेनर में कितना ग्लिसरीन ऑयल जा सकता है ये सिंपली कैलकुलेट करना है। काफ़ी इंटेलिजेंट साम है, सो प्लीज ट्राई दिस। डेंसिटी दिया गया है मिल्क का 10:1, दैट इज 1.03 ग्राम पर सीसी, और ग्लिसरीन का डेंसिटी 1.26 ग्राम पर सीसी सीजीएस में। और ये आंसर है, हाँ ये कोई डिटेल्स नहीं है, 302.4 ग्राम। अच्छा, ये आंसर आप लोग मुझे कैसे सेंड कर सकते हो? जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट है दे कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप और फोन कॉल्स, बट जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो, बेसिकली जो ऑफलाइन है दे कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, बट जो ऑनलाइन स्टूडेंट हो यू कैन नो comment in the comment section, or you can simply contact me on Instagram, right, with the answers. So that one is the concept of thrust. So thrust का मतलब क्या हुआ, normal force. Pressure का मतलब thrust by area, thrust by area, right? So let's, so now we will derive the expression of fluid pressure at certain depth. Suppose this one, as you can see by the cursor, this one is simply a vessel. इसमें ये जो है ये सारे liquids है. So we have considered a small area, this one AB. AB जो है हम लोगों ने एक सरफेस, ये जो H लिखा हुआ है H डेप्थ में कंसीडर किया, और ये जो ABCD मतलब ये जो एक सिलेंडर हम लोगों ने कंसीडर किया उस सरफेस में है। दिस वन इज कॉल्ड लिक्विड कॉलम। ये जो ABCD है इसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड कॉलम, राइट। सो गिवन डिटेल्स क्या है, वी आर कंसिडरिंग अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, और लिक्विड का जो फ्री सरफेस क्या होता है XY, मतलब ये जो ऊपर का सरफेस है लिक्विड का दैट इज कॉल्ड फ्री सरफेस। सर्क्यूलर हॉराइजॉन्टल एरिया दैट इज AB एट डेप्थ H, मतलब ये जो AB है, दिस AB इज सिंपली द सर्क्यूलर हॉराइजॉन्टल एरिया जो हम लोगों ने कंसीडर किया वो कितना डेप्थ पे है, सिंपली H डेप्थ पे है, राइट। सो द थ्रस्ट ऑन द सरफेस AB, ये होगा B, मतलब ये जो AB सरफेस में कितना थ्रस्ट काम करेगा, थ्रस्ट मतलब सिंपली ये परपेंडिकुलर फोर्स, ऐसे करके जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा दैट विल बी द थ्रस्ट, राइट। सो ठंडे दिमाग से सोचो, अगर ये AB सरफेस होगा तो इस सरफेस में जो थ्रस्ट होगा दैट विल सिंपली बी द वेट ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का वेट तो ऐसे नीचे परपेंडिकुलरली काम करता है, दैट्स वाई थ्रस्ट ऑन द सरफेस AB विल सिंपली बी द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम, और वेट तो एक फोर्स है और वो परपेंडिकुलर काम कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट्स वाई हेयर थ्रस्ट इक्वल्स टू वेट। ओके, गॉट इट। अच्छा, वेट का फॉर्मूला क्या है, mg, दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg, और mg का मतलब क्या है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, y। अभी अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो सिंपली मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दैट्स वाई रो इनटू v, और g तो साइड में है, राइट। अच्छा, ये v क्या है, हेयर v इज द वॉल्यूम, याद रखना v इज द वॉल्यूम। तो नेक्स्ट लाइन में रो तो रो है, जी तो जी है, और वॉल्यूम की जगह हम लोगों ने क्या रिप्लेस कर दिया, A इंटू H। A इंटू H मतलब ये A क्या है,
ए इज सिंपली द एरिया ए बी, मतलब ये जो ए बी सरफेस हम लोगों ने कंसिडर किया, इसका जो एरिया है AREA, इसका एरिया इज कंसिडर्ड एज ए, ओके। और इसका हाइट तो एच है, तो सिंपली एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, दैट इज ए इंटू एच इज सिंपली वी मतलब वॉल्यूम, दैट्स वाई ए एच। आया समझ में? सो थ्रस्ट इज रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी। थ्रस्ट निकल गया। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द प्रेशर, प्रेशर मतलब थ्रस्ट बाय एरिया, थ्रस्ट बाय एरिया। सो प्रेशर ऑन द सरफेस ए बी क्या है? थ्रस्ट ऑन द सरफेस बाय एरिया ऑफ द सरफेस। थ्रस्ट ऑन द सरफेस मतलब सरफेस के ऊपर कितना थ्रस्ट है, बाय एरिया ऑफ द सरफेस, सरफेस का क्या एरिया है। सो प्रीपोजिशन का ख्याल रखना, ऑन एंड ऑफ, राइट। सो थ्रस्ट क्या है? सिंपली रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी, और एरिया हम लोगों ने क्या कंसिडर किया उस सरफेस का, दैट इज सिंपली ए। तो देखो ए कैंसिल हो गया, तो सिंपली पी इक्वल्स टू रो इंटू एच इंटू जी, दैट मीन्स pressure equals to density into depth into acceleration due to gravity। रो मतलब डेंसिटी, एच मतलब डेप्थ, जी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, टेक इट इजी, इट्स इजी प्रूफ। तो इधर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और नोट हम लोगों को याद रखना चाहिए, दैट इज नंबर 1, व्हेन रो इक्वल्स टू कांस्टेंट, रो इक्वल्स टू कांस्टेंट मतलब जब लिक्विड का डेंसिटी कांस्टेंट होगा, लिक्विड का जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं होगा, देन वी कैन से P प्रोपोर्शनल टू H, मतलब प्रेशर विल बी प्रोपोर्शनल टू डेप्थ, प्रेशर विल बी प्रोपोर्शनल टू डेप्थ, G इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर अ फिक्स्ड प्लेस। अच्छा, इसको डिस्क्राइब करते हैं। सपोज एक फिक्स्ड लेक है, उस फिक्स प्लेस पे तो G कांस्टेंट है, उस प्लेस के लिए G तो चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लेस तो फिक्स्ड है, दैट्स वाई G इक्वल्स टू कांस्टेंट। और वो जो लेक भी तो फिक्स्ड है, दैट्स वाई रो इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो रो कांस्टेंट हो गया, जी कांस्टेंट हो गया। अगर वो लेक में हम ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे, पानी में ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे, देन वी विल फील मोर प्रेशर, दैट वाई इट हैज़ बीन सेड दैट प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू डेप्थ, जितना डेप्थ होगा उतना प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट। और सेकेंडली क्या है, एज अगर कांस्टेंट हो, दैट इज डेप्थ अगर कांस्टेंट हो, तो अगर हम लोग डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे देन प्रेशर विल इंक्रीज, P प्रोपोर्शनल टू रो, इधर भी G कांस्टेंट होना चाहिए, ओके। अच्छा, नंबर 2, इन द प्रेजेंस ऑफ एटमोस्फियरिक प्रेशर P0 वी गेट समथिंग लाइक दिस, P इक्वल्स टू P नॉट प्लस H रो जी। हाउ? ये जो XY है, पिक्चर को देखो, इसमें ऐसे एटमोस्फियर प्रेशर डाल सकता है, दैट इज P नॉट, P नॉट इज सिंपली द एटमोस्फियरिक प्रेशर। तो ये जो ए बी सरफेस हम लोगों ने कंसीडर किया, इस ए बी सरफेस में टोटल प्रेशर क्या होगा? एटमोस्फियरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, एटमोस्फियरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, दैट्स वाई क्या हुआ? P नॉट प्लस एच रो जी, राइट। आया समझ में? तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने CW कॉपी में ठंडे दिमाग से कर लो। So now, as you can see, we have the laws or characteristics of liquid pressure. So first law or first characteristics क्या है? Pressure that is P proportional to depth, जो अभी अभी मैंने describe किया, for a fixed liquid in a particular place. Number 2, in a stationary liquid, stationary liquid मतलब जो liquid मूव नहीं करेगा, मतलब जिस लिक्विड का वेलोसिटी जीरो है, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी लिक्विड और स्टेशनरी फ्लूइड, right? So for a stationary liquid, pressure is same at all points on a horizontal surface, एक surface में pressure same होता है। Number 3, pressure at any point in a liquid at rest is same in all direction। same concept है, एक fixed point में एक liquid अगर consider करें जो rest में है, हर दिशा में pressure same होगा। Point number 4 जो अभी describe किया, pressure at same depth मतलब H, सेम डेप्थ मतलब H विल बी सेम इज डिफरेंट इन डिफरेंट लिक्विड्स, अलग अलग लिक्विड में सेम डेप्थ में एंटर करेंगे तो प्रेशर डिफरेंट होगा। व्हाई? बिकॉज P इज सिंपली प्रोपोर्शनल टू रो, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ओके। पॉइंट नंबर 5, दिस वन इज इंटरेस्टिंग, अ लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल, मतलब लिक्विड अपना लेवल खुद चूज करता है,
that is irrespective of the type of the vessel, height of the liquid is same for all. इस टॉपिक के बाद एक इमेज आपको प्रोवाइड करेंगे वेयर वी विल सी दैट वी आर कंसिडरिंग सेवरल वेसल्स. हर एक वेसल में अगर हम लोग लिक्विड डालेंगे देन आफ्टर अ सर्टेन टाइम हर एक वेसल में अगर वेसल इंटरकनेक्टेड होना चाहिए लिक्विड का हाइट सेम होगा. मतलब लिक्विड अपना हाइट खुद चूज करता है. हर एक वेसल में लिक्विड का हाइट सेम होगा. इस स्लाइड के बाद वो इमेज आएगा. राइट. सो हियर आर टू homework for you guys. This one is question 3. The area of a piston of a lift pump is 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब एक जो पिस्टन है उसका एरिया क्या है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये सिंपल एरिया है. व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, मतलब आप लोगों को फोर्स निकालना है. व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू रेज वाटर टू अ हाइट ऑफ 150 मीटर. मतलब 150 मीटर वाटर को राइज करने के लिए क्या फोर्स अप्लाई करना चाहिए यूजिंग दैट पिस्टन एंड लिफ्ट सिस्टम. ओके. अच्छा, यह ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में है. ये जो एरिया है दिस वन इज इन सेंटीमीटर और ये जो हाइट है दिस वन इज इन मीटर. तो ठंडे दिमाग से सोचो कैसे हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 4. What is the pressure at the bottom of 10 मीटर डीप क्लियर लेक. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. मतलब एक लेक इमेजिन करो तो उसका जो डेप्थ है सपोज 10 मीटर, तो 10 मीटर में कितना प्रेशर होगा. गिवन क्या है एटमोस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg. Hg मतलब मर्क्यूरी एंड डेंसिटी मर्क्यूरी का क्या है सिंपली 13.6 ग्राम पर cc. काफ़ी कम डिटेल्स है लेकिन साम मज़ेदार है. तो एक लेक हम लोगों ने कंसीडर किया जो सिंपल 10 मीटर डेप्थ सपोज में है, तो उसके 10 मीटर डेप्थ में टोटल प्रेशर निकालना है. ये सिंपल सा साम है. हाउ इट कैन बी डन. सिंपली एटमोस्फेरिक प्रेशर P0 प्लस H रो जी. P0 प्लस H रो जी. ओके. सो P0 निकालना है दैट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर. फिर H रो जी निकालना है दैट इज H डेप्थ दैट इज 10 मीटर डेप्थ में प्रेशर. दोनों को ऐड करेंगे टोटल प्रेशर निकल आएगा. सिंपल. So guys, now we have Pascal's law or simply Pascal's law of fluid pressure. So उसका statement क्या है. The pressure applied at any place to an enclosed fluid. मतलब हम लोगों ने एक simply enclosed fluid, अच्छा मार्कर ले लेते हैं. The pressure applied at any place to an enclosed fluid. Enclosed fluid मतलब जो fluid isolated है जिसके साथ बाहर का कोई कांटेक्ट नहीं है, सिंपली आइसोलेटेड फ्लूइड. एक वेसल में आइसोलेटेड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड विथ अनडिमिनिस्ड मैग्नीट्यूड. मतलब प्रेशर ट्रांसमिट होगा जिसका मैग्नीट्यूड डिमिनिश नहीं होगा. अनडिमिनिश मतलब कम नहीं होगा. टू एवरी पोर्शन ऑफ द फ्लूइड एक्ट्स नॉर्मली टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लूइड. सिंपल भाषा में सपोज एक वेसल हम लोगों ने कंसीडर किया जो सिंपली आइसोलेटेड है, एनक्लोज्ड है, फ्लूइड उसके अंदर है. अगर एक पॉइंट में हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो प्रेशर इक्वली हर दिशा में, हर डायरेक्शन में यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मतलब फिक्स्ड मैग्नीट्यूड, फिक्स्ड मैग्नीट्यूड में डिलीवर होगा. एक पॉइंट में प्रेशर देंगे तो वो थ्रू आउट द होल लिक्विड सिंपली इक्वल मैग्नीट्यूड में डिस्ट्रीब्यूट होगा. दैट इज द सिंपल कंसेप्ट. राइट. तो इसका डिस्क्रिप्शन देखो. दिस वन इज अ इनक्लोज्ड वेसल. इसमें ये सारे काफ़ी लिक्विड्स है. सिंपली वी आर कंसिडरिंग वाटर प्रेफरेबली. सो हम लोगों ने अगर ये जो ए है, ये जो ए है, अगर ए पॉइंट में कोई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये वो सिंपली ये जो बी फिर सी फिर डी फिर ई हर दिशा में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. ओके. सो वी कंसिडर अ वेसल फील्ड विथ वाटर. इसके अंदर वाटर है विथ अ नंबर ऑफ ओपनिंग्स. काफ़ी सारे ओपनिंग्स है ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन. जैसे देख सकते हो दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, ये वाला सी है, डी एंड ई. ये एरिया है. ऑल द ओपनिंग्स आर केप्ट क्लोज्ड बाय वाटर टाइट मूवेबल पिस्टॉन्स. पिक्चर में जैसे है काफ़ी सारा पिस्टॉन्स है लेकिन पिस्टॉन्स का एरिया अलग है. राइट. When an inward pressure is applied on any one of the piston, say A, suppose ये जो है this one is piston A, तो इस piston में हम लोगों ने एक inward force apply किया.
ये जो एफ है, तो ये जो फोर्स है अप्लाई करने के बाद ये फोर्स और ये प्रेशर हर जगह, बी की जगह, सी की जगह, डी की जगह, ई की जगह ट्रांसफर हो जाएगा. द अदर्स विल बी फाउंड टू मूव आउटवर्ड्स. मतलब अगर ए में इनवर्ड फोर्स देंगे, इसमें अगर इनवर्ड फोर्स देंगे तो ये जो बी है बाहर जाएगा, सी वी बाहर जाएगा, डी वी बाहर जाएगा, ऐसे ई वी बाहर जाएगा. इनवर्ड देंगे तो बाकी सब पॉइंट में आउटवर्ड फोर्स काम करेगा. दिस शोज दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन. ये कैसे हो सकता है? सिंपली प्रेशर ट्रांसमिट हुआ है हर डायरेक्शन में. और पास्कल के हिसाब से इफ वी डू एन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वी विल गेट दिस. दैट इज ए पिस्टन में एफ ए बाई ए फोर्स बाई एरिया, बी पिस्टन में फोर्स बाई एरिया, सिंपली सी में, डी में, ई में फोर्स बाई एरिया इज सेम. आया समझ में? सो हर एक पिस्टन में फोर्स बाई एरिया सेम हो रहा है. दैट मीन्स दिस सिग्निफाइज दैट the pressure is transmitted with undiminished magnitude in all direction. मतलब प्रेशर हर एक दिशा में undiminished magnitude मतलब मैग्नीट्यूड डिक्रीज ना होके ट्रांसफर हुआ है. प्रेशर का कोई वैल्यू और मैग्नीट्यूड डिक्रीज नहीं हुआ. सो दैट वन इज द कंसेप्ट ऑफ पास्कल्स लॉ. अगर ये एक बार सुनने से समझ में ना आए सो काइंडली रिवाइंड द वीडियो, बैकवर्ड में जाओ, फिर से देखो, यू विल गेट मोर अंडरस्टैंडिंग. राइट, we will move to our next slide. So here we have a small numerical, basically question number 5. numerical क्या है? a liquid of mass m1, हम लोगों ने एक liquid को consider किया जिसका mass m1 है, density ρ1 है, is mixed, उसको mix किया किसके साथ? with another liquid of mass m2 and density ρ2. इफ द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सर डज नॉट चेंज, मतलब मिक्सर का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, देन व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ द मिक्सर. काफ़ी इजी साम है. जो नया मिक्सर क्रिएट होगा तो उसका डेंसिटी क्या होगा? तो सिंपली टोटल मास ऑफ द मिक्सर इज m1 प्लस m2. दोनों मास को ऐड किया तो सिंपली m1 प्लस m2 हो जाएगा. तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा? दैट इज सिंपली v1 प्लस v2. v1 मतलब m1 बाई ρ1. कैसे? हम लोगों ने अभी सीखा कि डेंसिटी रो इज सिंपली क्या होता है, और जस्ट ए मिनट, m बाई v. तो v क्या होगा? m बाई रो, दैट इज v1 इक्वल्स टू m1 बाई ρ1, v2 इक्वल्स टू m2 बाई ρ2. राइट, तो सिंपली टोटल मास निकल आया, टोटल वॉल्यूम निकल आया, तो मिक्सर का डेंसिटी क्या होगा? वेरी सिंपल, टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम. टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम, टोटल मास मतलब m1 प्लस m2, टोटल वॉल्यूम मतलब v1 प्लस v2, दैट इज m1 बाई ρ1 प्लस m2 बाई ρ2. तो सिंपली मैंने एक स्टेप जंप किया है इधर से इधर तक. तो सिंपली एक एलसीएम करो, नीचे ρ1 ρ2 आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर सिंपली ये फॉर्मूला आएगा. रो इक्वल्स टू ρ1 ρ2 इन ब्रैकेट m1 प्लस m2 बाई m1 ρ2 प्लस m2 ρ1. राइट. अच्छा, एग्जाम में क्या हो सकता है? एग्जाम में ये जो m1 ρ1 और इधर m2 ρ2, इन चारों का वैल्यू गिवन हो सकता है. तो आप लोग कैसे करोगे? तो सिंपली ऐसे ही करके फुल डेरिवेशन करना, और लास्ट में जाके ये फॉर्मूला आने के बाद सिंपली राइट पुटिंग वैल्यूज. सिंपली वैल्यू पुट कर दो तो साम क्या होता है, ये इजी हो जाता है. अगर स्टार्टिंग से ही वैल्यू करके करोगे तो दैट मे क्रिएट प्रॉब्लम. राइट. So next we have another example. Question number 6. What is the total thrust? Thrust मतलब perpendicular force and pressure. Pressure मतलब thrust by area on the bottom of a cylindrical vessel. एक जो cylindrical vessel है उसके bottom में कितना thrust और कितना pressure निकालना है, जिसका diameter cylindrical vessel मतलब ऐसा तो cylindrical vessel होता है like this one. ये जो सिलिंड्रिकल वेसल है इसका ये जो है लेंथ, दैट इज डायामीटर इज सिंपली 28 सेंटीमीटर. रेडियस नहीं है, ये डायामीटर है. तो आप लोगों को रेडियस निकालना है. कॉन्टेनिंग 30 लीटर ऑफ मार्क्यूरी. तो क्या करना है, वो जो सिलिंड्रिकल वेसल है, ये जो सिलिंड्रिकल वेसल है इसमें क्या है? मार्क्यूरी है. मार्क्यूरी मतलब सिंपली Hg, मार्क्यूरी का सिंबल Hg से भरा हुआ है. कितना लीटर तक? 30.8 लीटर. तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो सरफेस है इस सरफेस में कितना थ्रस्ट परपेंडिकुलर फोर्स काम करेगा और कितना प्रेशर काम करेगा ये कैलकुलेट करना है. राइट. So guys, that's all from today's session.
I hope you have learned and gained some knowledge from this session, from this lecture 1 of fluid mechanics. And if this video helps, give the thumbs up. If you are new, do subscribe and press the bell icon to get the notification of lecture 2. मतलब इसका एक lecture 2 भी होगा, right? तो बस आज के लिए चलते हैं. नमस्कार, टाटा, बाय बाय, हैव अ वेरी गुड टाइम.